Good evening, students. Today we are going to read chapter 7th of Geography for 10th class students, The Lifelines of National Economy. बच्चों, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी क्या होती है आज मैं डिटेल से आपको बताऊंगी। नेशनल इकोनॉमी होती है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। जो हमारे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था है उसके लिए लाइफलाइंस क्या प्रूव होती है। लाइफलाइंस मीन्स क्या होता है कि जो जीवन देने वाली, मतलब उस चीज़ को आगे बढ़ाने वाली, ग्रो करवाने वाली चीज़ें क्या होती हैं, वो चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ। लाइफलाइंस में मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम देखते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम यहाँ पढ़ेंगे कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड, वाटर एंड एयर, और फिर एक्सप्लेनेशन उनकी 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टू रीड द चैप्टर। वी यूज़ डिफरेंट मटीरियल्स। हम क्या करते हैं, डिफरेंट मटीरियल्स यूज़ करते हैं। वी यूज़ डिफरेंट मटीरियल्स एंड सर्विसेज इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में हम डिफरेंट मटेरियल और सर्विसेज को यूज़ करते हैं। सम ऑफ दीज आर अवेलेबल इन आवर इमीडिएट सराउंडिंग। कुछ उनमें से अवेलेबल होती हैं। अवेलेबल मीन्स प्रोवाइड होती है हमारी इमीडिएट सराउंडिंग में, हमारे आसपास ही मिल जाती है। वाइल अदर रिक्वायरमेंट्स आर मेट बाय ब्रिंगिंग थिंग्स फ्रॉम द अदर प्लेसेस। बाकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो कैसे पूरी की जाती है, अदर प्लेसेस से ला करके पूरी की जाती है। गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकल्स टू द डिमांड लोकल्स ऑन देयर ओन। जो गुड्स और सर्विसेज होती हैं जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ वो अपने आप मूव नहीं कर सकती, मतलब लोकल स्थान पर वो अपने आप मूव नहीं करती। द मूवमेंट ऑफ दिस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशन टू द डिमांड लोकेशन नेसेसिटीज द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट। तो जो गुड्स और सर्विसेज होती हैं, चीज़ें और सेवाएं होती है, उनकी सप्लाई लोकेशन से लेकर के उनको डिमांड लोकेशन तक पहुंचाने के लिए हमें नीड होती है ट्रांसपोर्ट की। और वही ट्रांसपोर्ट क्या है, लाइफलाइन है इकोनॉमी का। सम पीपल आर एंगेज्ड इन फैसिलिटेटिंग दीज मूवमेंट्स। दीज आर नोन टू बी ट्रेडर्स। वो उनको ट्रेडर्स कहते हैं जो मूवमेंट करते हैं चीज़ों की। who make the products come to the consumers by transportation। और कंज्यूमर्स तक चीज़ें पहुंचाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। Thus the pace of development of a country depends upon the production of goods and services as well as their movement over the space। इसलिए जो गति होती है डेवलपमेंट की एक देश के, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन पर डिपेंड करने के साथ साथ उनकी मूवमेंट के ऊपर भी डिपेंड करती है कि ओवर स्पेस उनकी मूवमेंट किस तरीके से हो रही है। Therefore, efficient means of transport are prerequisites for fast development। इसलिए हमें क्या कहते हैं, हम मीन्स ऑफ जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो प्रीरिक्विसाइट्स होते हैं। प्रीरिक्विसाइट्स मीन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं फास्ट डेवलपमेंट के लिए। मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर 3 इम्पोर्टेंट डोमेन्स ऑफ आवर अर्थ। जो मूवमेंट होती है गुड्स और सर्विसेज की वो 3 डोमेन्स ऑफ आवर अर्थ में होती है। फर्स्ट इज़ लैंड, सेकेंड इज़ वाटर एंड थर्ड इज़ एयर। 3 डोमेन्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, लैंड, वाटर एंड एयर। बेस दिस ट्रांसपोर्ट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड द एयर ट्रांसपोर्ट्स। दिस इज द डायग्राम ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट्स। You have to make this table and diagram on your notebook. Means of transports, how many types of transports? Land transport, water transport, air transport. In land transport we include roadways, railways and pipelines। land transport के अंदर ये 3 types आते हैं, roadways, railways and pipelines। और water transport में आते हैं inland और overseas। और air transport में आते हैं domestic airways, international airways, पब्लिक अंडरटेकिंग और प्राइवेट अंडरटेकिंग आती है। तो ये था बच्चों हमारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये टेबल बनाएंगे आप, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स आर देयर इन, ये भी लिखेंगे क्वेश्चन सेकंड। फॉर अ लॉन्ग टाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वर रेस्ट्रिक्टेड टू ए लिमिटेड स्पेस। लंबे समय से जो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट है उनको रेस्ट्रिक्ट किया गया। रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है वो रोके जा रहे हैं, किसके लिए, विद द लिमिटेड स्पेस तक ही उनको रोका गया था पुराने समय में। डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लेकिन जैसे जैसे ही टेक्नोलॉजी और साइंस के अंदर डेवलपमेंट होता है, द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडेड फार एंड वाइड। जो एरिया है ट्रांसपोर्ट का वो बहुत दूर दूर तक फैल चुका है। टुडे द वर्ल्ड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू लार्ज विलेज विद द हेल्प ऑफ द एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट। आजकल अगर हम चेक करें
तो पूरा वर्ल्ड कन्वर्ट हो चुका है एक बड़े विलेज के अंदर। मतलब पहले हमें एक देश से दूसरे देश में जाने में महीनों लग जाते थे, सालों लग जाते थे, बट आज टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट आ चुकी है, जो अगर हम एयर ट्रांसपोर्ट से मूव करें तो हम आधे घंटे या 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के अंदर दूसरे देश में पहुंच जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, एक लार्ज विलेज की तरह पूरा वर्ल्ड नज़र आने लगा है। ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन एबल टू अचीव दिस विद द हेल्प ऑफ द इक्वली डेवलपमेंट कम्युनिकेशन सिस्टम। लेकिन ट्रांसपोर्ट ने ये सब चीज़ें कैसे अचीव की है, जो इक्वली डेवलपमेंट हुआ है कम्युनिकेशन का, उसकी वजह से। देयरफॉर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। टुडे इंडिया इज़ वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट इट्स वास्ट साइज, डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक एंड सोशियो कल्चरल पॉपुलरिटी। आजकल इंडिया क्या है, पूरे एक वास्ट साइज, डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक और सोशियो कल्चरल पॉपुलरिटी के वजह से वेल लिंक्ड किया गया है। ये सब चीज़ें अच्छे तरीके से लिंक की गई है सभी देशों की। रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, न्यूज़पेपर और रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट have been contributing in socio-economic progress in many ways। ये सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। इनकी हेल्प से क्या हुआ है, हमारी प्रोग्रेस हुई है। सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक तालमेल बढ़ा है, सामाजिक मेल जोल बढ़ा है, और इकोनॉमिक वे में अगर चेक करें तो आर्थिक प्रोग्रेस भी हमारी बहुत ज़्यादा हुई है। द ट्रेड्स फ्रॉम लोकल टू द इंटरनेशनल लेवल्स हैव एडिड टू द विटेलिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी। तो जो ट्रेडर्स हैं हमारे इंटरनेशनल लेवल पर, लोकल से लेकर के इंटरनेशनल लेवल पर किस लिए गए हैं, इसकी इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। इट हैज़ इनरिच्ड आवर लाइफ एंड एडिड द सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोइंग द अम्यूनिटीज़। इससे क्या हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी होती है निरंतरता, जो हमारे लाइफ के रिसोर्सेज हैं, लाइफ प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज हैं, उनके अंदर निरंतरता आई है ग्रोइंग एम्यूनिटीज़ के साथ, और फैसिलिटीज़ फॉर द कंफर्ट ऑफ लाइफ के कंफर्ट के लिए। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सर्व एज लाइफ लाइन्स ऑफ आवर नेशन। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि जो मॉडर्न मीन्स एंड कम्युनिकेशन हैं, लाइफ लाइन्स जो प्रूव हुई है नेशन और इट्स मॉडर्न इकोनॉमी के लिए। इट इज़ दस एविडेंट दैट द डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज ए प्री रिक्विसाइट फॉर द लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल ट्रेड। तो ये जो नेटवर्क है ट्रांसपोर्ट का और कम्युनिकेशन का, ये लोकल, नेशनल और ग्लोबल लेवल पर ये क्या हो रहा है, एक एविडेंट के रूप में प्रूव हो रहा है। मतलब एक सही मतलब प्रूव हो रहा है, जिससे कि हम इकोनॉमी में आगे बढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है हमारे देश का। अब आगे हम ट्रांसपोर्ट के 1 बाय 1 तरीके लेते हैं। जो रोडवेज़ है, लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं। रोडवेज़ क्या होता है, रोडवेज़ वो होता है जो कि हमारा जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो चीज़ें कनेक्ट होती हैं, वो किसकी वजह से होती हैं, रोड्स के सिस्टम की वजह से होती हैं। रोडवेज़ के बारे में हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। रोडवेज़ किस रोडवेज़ के मतलब कहाँ से कहाँ तक, कौन से रोडवेज़ के मीन्स मतलब जो हमारे रोड्स का रास्ता है वो कहाँ से कहाँ तक है, उसको कौन सा हाईवे नंबर दिया गया है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर इंडिया में सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है। एग्रीगेटिंग, और जो एग्रीगेटिंग टू अबाउट 54.7 लाख किलोमीटर। इसका जो एग्रीगेट अगर चेक करें, एग्रीगेट होता है टोटल, ये 54.7 लाख किलोमीटर तक फैला हुआ है इंडिया में। इन इंडिया रोडवेज़ हैव प्रीसीडेड रेलवेज़। रोडवेज़ के बाद इंडिया में रेलवेज़ आगे बढ़ा है। मतलब रोडवेज़ के बाद जो दूसरा टर्म आया है हमारे पास, वो रेलवेज़ का आया है। दे स्टिल हैव एन एज ओवर द रेलवेज़ इन व्यू ऑफ केस विद दे कैन बी बिल्ट एंड मेंटेन। वो जिस केस में बनाए जाते हैं और मेंटेन किए जाते हैं, उसके बारे में हम व्यू करेंगे, विचार करेंगे। ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट विच रेल ट्रांसपोर्ट इज़ रूटेड इन द फॉलोइंग रीजन्स। जो ट्रांसपोर्ट है, ग्रोइंग जो ट्रांसपोर्ट है, रेल ट्रांसपोर्ट से रोड ट्रांसपोर्ट की पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये क्वेश्चन में लिखना है, वाई रोड ट्रांसपोर्ट इज़ मोर पॉपुलर दैन द रेल ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे। एक तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द रोड इज़ मच लोअर दैन दैट ऑफ द रेलवे लाइन्स। ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है, बहुत ही कम है रेलवे लाइन्स की तुलना में। रोड्स कैन ट्रेवर्स कंपैरेटिवली मोर डाइसेक्टिव
एंड अंड्यूलेटिंग टोपोग्राफी। जो रोड होते हैं वो ट्रेवर्स कंपैरेटिवली मोर डिसेक्टेड एंड अंड्यूलेटिंग, अंड्यूलेटिंग मतलब होता है दुर्लभ स्थानों पर हम जा सकते हैं। रोड्स कैन नेगोटिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप, और जो रोड होते हैं वो हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप पे भी जा सकते हैं। कैन सच ट्रेवर्स माउंटेन सच एज द हिमालय, हिमालय जैसे जो दुर्लभ स्थान हैं उन पर भी हम रोड की हेल्प से जा सकते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन, कुछ व्यक्तियों को ले जाने के लिए ये सस्ता होता है। रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स भी शॉर्ट डिस्टेंस पर जा सकती हैं। ये आपका एक पॉइंट ये बन जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इट ऑल्सो प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। रोड ट्रांसपोर्ट का ये सबसे अच्छा फ़ायदा होता है कि ये छोटी छोटी गलियों में पहुंच करके घर के दरवाजे तक हमारे पास चीज़ें ले जाता है। दस द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच लोअर। तो जो रोड ट्रांसपोर्ट में हम चीज़ें करते हैं लोड, उसमें लोडिंग की और अनलोडिंग की क्या होती है, कॉस्ट बहुत ही कम आती है, कम कीमत पर पहुँचा सकते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट इज आल्सो एज ए फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये दूसरे फीडर का मतलब होता है काम आता है, उसके मतलब इनपुट के रूप में यूज़ होता है। रोड ट्रांसपोर्ट है जो बाकी ट्रांसपोर्ट के, जैसे कि आप रेलवे स्टेशन तक सामान पहुंचाने के लिए, एयरपोर्ट या सी पोर्ट तक सामान पहुंचाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, रोड ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, 5 मार्क्स में है, सभी पॉइंट्स याद करने हैं आपको। पहला ये क्या है, लोअर कॉस्ट मोर पॉपुलर क्यों है रोड ट्रांसपोर्ट। एक तो ये लोअर कॉस्ट होती है इसकी रेलवे से, और दूसरा ये कंपैरेटिवली जो अंडुलेटिंग टोपोग्राफी पर जा सकता है। रोड्स हायर गाइडलाइंस ऑफ स्लोप सच एज जो ट्रैवर्स माउंटेन है वहाँ पर पहुँच सकता है। रोड ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिकल होता है फ्यू पर्सनस के लिए। उसके बाद जो स्मॉलर अमाउंट होती है गुड्स की शॉर्ट डिस्टेंसेज पे वो ले जाई जा सकती है। डोर टू डोर सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। लोडिंग और अनलोडिंग लोअर कॉस्ट पर होता है। रोड ट्रांसपोर्ट फिर फीडर करता है अदर ट्रांसपोर्ट को। तो ये था हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इन इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 6 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। जो हमारे इंडिया के अंदर रोड को हम क्लासीफाई कर सकते हैं उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 6 क्लासेस के अंदर। लुक एट द मैप ऑफ द नेशनल हाईवे, फाइंड आउट अबाउट द सिग्निफिकेंट रोल प्लेड द दीज रोड्स। आपने सिग्निफिकेंट रोल के बारे में बताना है जो ये रोड प्ले करते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे कौन सा होता है, यहाँ पर मैं मैप में आपको दिखा रही हूँ, कलर भी इसमें गोल्डन किया गया है। पहला यहाँ कोलकाता से चेन्नई तक, पहला जो क्वाड्रिलेटरल की पहली शुरुआत की गई कलकत्ता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता, ये 4 शहर जब जोड़े गए हैं तो ये एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हैं। जब हम इन चारों को मिलाते हैं रोडवेज से तो एक क्वाड्रिलेटरल बन जाती है। इसी क्वाड्रिलेटरल को गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के नाम से जाना जाता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हम पढ़ेंगे कि वो कहाँ से कहाँ तक है। डिफाइन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, आपको क्वेश्चन लिखना है इसका, अच्छे से लिखना है पॉइंट्स में। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंक्ड दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। ये 4 शहरों को लिंक किया गया है और दिल्ली को बाय 6 लेन सुपर हाईवे से। और ये जो हमारा रोड ट्रांसपोर्ट है जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में यूज़ हुआ है वो 6 लेन हमारा हाईवे है। उसके बाद जो दूसरा है ये आप सभी लिखेंगे 1 बाय 1, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। कोलकाता टू चेन्नई, चेन्नई टू मुंबई, मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू कोलकाता, जो लिंक किए गए हैं सिटीज़, दीज और कॉल्ड द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, और इट इज़ 6 लेन सुपर हाईवेज। द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर लिंकिंग श्रीनगर, जो नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर है, नॉर्थ का मतलब यहाँ पर नॉर्थ में सबसे ऊपर, नॉर्थ से लेकर के ये साउथ के कन्याकुमारी तक, नॉर्थ में कहाँ से लिया गया है, ये श्रीनगर से लेकर के नीचे तमिलनाडु के अंदर कन्याकुमारी तक का जो रास्ता है, ये सबसे लंबा जो रोडवेज है, हाई 6 लेन रोडवेज ये है। ये मतलब कई बार आ जाता है कि साउथ और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को कौन से शहरों से लिंक किया गया है, श्रीनगर एंड कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, अब ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात करो, जो सिलचर है यहाँ पर असम के अंदर, सिलचर से लेकर के पोरबंदर जो गुजरात के अंदर है यहाँ तक इसको जोड़ा गया है। ये भी आपका 6 लेन है सिलचर टू पोरबंदर तक, तो ये भी आपको करना है। सुपर हाईवेज है ये। आर पोर्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, पार्ट है ये प्रोजेक्ट के। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सुपर हाईवे इज़ टू प्रोड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटी ऑफ इंडिया।
जो टाइम और डिस्टेंस को कम करने के लिए मेगा सिटीज ऑफ इंडिया में हमने ये पढ़ा है। तो मेगा सिटीज ऑफ इंडिया में इसमें टाइम और डिस्टेंस दोनों कम हुए हैं। दीज हाईवेज प्रोजेक्ट आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हाईवे कौन मतलब इम्प्लीमेंट करता है, कौन बनाता है? NHAI। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NHAI? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये लिखेंगे क्वेश्चन के अंदर आप। नेशनल हाईवेज लिंक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पर आपको नेशनल हाईवे का क्वेश्चन लिखना है। व्हाट आर नेशनल हाईवेज? नेशनल हाईवेज कौन से होते हैं? नेशनल हाईवेज लिंक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। वो कंट्री के एक्सट्रीम पार्ट को जोड़ते हैं। दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम। ये कौन से होते हैं? प्राइमरी रोड सिस्टम होते हैं। आर लेड एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क यानी कि डिपार्टमेंट CPWD। ये CPWD की फुल फॉर्म भी लिखना है। ए नंबर ऑफ द मेजर नेशनल हाईवेज रन इन नॉर्थ साउथ एंड द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। काफ़ी हाईवेज नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में लिए गए हैं, बनाए गए हैं। ये है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे से लेकर के यहाँ तक करना है। एक्सट्रीम पार्ट ऑफ कंट्री को जोड़ते हैं। प्राइमरी रोड सिस्टम आर लेड एंड मेंटेन बाय सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा। नंबर ऑफ जो मेजर नेशनल हाईवे हैं रन इन नॉर्थ साउथ एंड द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। उसके बाद इसने बताया कि हिस्टोरिकल है, इतिहास में इसका पहले बहुत बार नाम आया है कि शेरशाह सूरी मार्ग किसने बनाया था। सबसे पहले ये एक ही होता था, कोलकाता से लाहौर तक ये एक ही होता था। अब इसके 3 कर दिए गए हैं। दिल्ली टू अमृतसर 1 कर दिया गया है। दिल्ली टू कलकत्ता 2nd हाईवे कर दिया गया है। अमृतसर टू लाहौर 3 कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ें आपको देखना है। मतलब इसको आगे दूसरे कंट्री वाले को हम नहीं जोड़ेंगे, हमारे देश के 3 को पढ़ेंगे जो हमारे देश के अंदर है। विच हाईवे नेशनल हाईवे इज़ नोन एज द नंबर 1 हाईवे। नंबर 1 हाईवे कौन से को जाना जाता है? जो दिल्ली टू अमृतसर हाईवेज है उसको आप नेशनल हाईवे कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि विच इज़ द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया। लॉन्गेस्ट हाईवे इंडिया में कौन सा है? हाईवे 7 इज़ द लॉन्गेस्ट एंड ट्रेवर्स 2369 किलोमीटर बिटवीन वाराणसी एंड द कन्याकुमारी वाया जबलपुर से होता हुआ नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु और मदुरई तक दिल्ली, मुंबई आर कनेक्टेड बाय द नेशनल हाईवे 8। तो यहाँ पर नहीं करना है आपको, ये आप सिर्फ कन्याकुमारी तक करेंगे, वाराणसी एंड कन्याकुमारी को जो जोड़ता है। ये है नेशनल हाईवे 7 लॉन्गेस्ट, विच इज़ द लॉन्गेस्ट हाईवे। ठीक है, इसमें नेशनल हाईवे 15 में मोस्टली राजस्थान का पार्ट आता है और 8 के ये बता दिए मैंने ऊपर, सिटीज़ सभी आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंटरनल बनाएंगे, स्टेट हाईवेज कौन से होते हैं। स्टेट हाईवेज के बारे में हम बता रही हूँ मैं कि स्टेट हाईवेज कौन से होते हैं, इनकी डेफिनेशन लिखेंगे। रोड्स लिंकिंग स्टेट कैपिटल विद द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। जो स्टेट की कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ते हैं आर नोन एज द स्टेट हाईवेज। उनको हम क्या कहते हैं? स्टेट हाईवेज कहते हैं। दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड और मेंटेन्ड बाय द स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD। ये रोड किसके द्वारा मेंटेन किए जाते हैं? PWD के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं, स्टेट वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा। इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के अंदर ये पूरा पैराग्राफ आप स्टेट रोडवेज के अंदर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट को स्टेट के मतलब कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर से जोड़ते हैं। ये रोड मेंटेन होते हैं PWD के द्वारा, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के द्वारा, स्टेट और यूनियन टेरिटरी में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन करना है डिस्ट्रिक्ट रोड्स का। दीज रोड्स कनेक्टेड द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद अदर प्लेसेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के दूसरे प्लेसेज से जोड़ते हैं ये। दीज आर मेंटेन बाय जिला परिषद। ये किसके द्वारा मेंटेन किए जाते हैं? जिला परिषद के द्वारा, ये PWD के द्वारा, और ये जो नेशनल थे CPWD के द्वारा। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। यहाँ डिस्ट्रिक्ट रोड्स का भी क्वेश्चन आप कर लेंगे। अदर रोड्स कौन से आते हैं? रूरल रोड। रूरल का मतलब गांव में, जो गांव के अंदर ही एक मतलब कॉलोनी को दूसरी से जोड़ते हैं, वो विच लिंक द रूरल एरियाज एंड विलेजेस टू टाउन्स आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी। मतलब विलेजेस को टाउन से जोड़ते हैं, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। दीज रोड्स रिसीव्ड स्पेशल इम्पेचुअस अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। इन रोडों को ज़्यादा लाभ कहाँ से मिलता है? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से मिलता है। बट मतलब जो विच ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट्स द अदर रोड। अदर रोड को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है? प्रधानमंत्री सड़क योजना।
अंडर दिस स्कीम स्पेशल प्रोविजन आर मेड सो एवरी विलेज इन द कंट्री आर लिंक टू ए मेजर टाउन्स इन द कंट्री। इसमें सभी विलेज के टाउन्स को, देश के अंदर जितने भी विलेजेज हैं उनको मेजर टाउन से लिंक किया जाता है। ऑल सीजन्स में ये क्या होते हैं, मोटरेबल रोड होते हैं, सभी सीजन्स में इन तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। उसके बाद है बॉर्डर रोड क्या होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है। जो हमारे दो देशों के बीच में बने होते हैं उनको आप बॉर्डर रोड कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेन द रोड इन द बॉर्डरिंग रोड्स ऑफ द कंट्री। जो इनसे अलग जो बॉर्डर रोड होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। इन बोर्डिंग एरियाज़ में, कंट्री के जो बोर्डिंग एरिया है दूसरे देशों को टच करने वाले, वहाँ पर दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1960। ये कब एस्टेब्लिश हुई थी ऑर्गेनाइजेशन? 1960 में। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रोड ऑफ स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस इन द नदर्न एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। शुरू में जब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ स्टेट के लिए और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए हुई थी। दीज रोड्स हैव इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी इन एरियाज ऑफ डिफ़िकल्ट टेरेन। ये रोड डिफ़िकल्ट टेरेन्स के अंदर जा चुके हैं, जो कि मुश्किल जगहों पर जहाँ पहुँचा जा सकता है। हैव हेल्प्ड इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दीज एरियाज़, और ये उन एरियाज़ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल प्रूव हुए हैं। रोड कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल हाउ मेनी टाइप्स रोड आर क्लासिफाइड। एक मेटेलिक है और दूसरा अनमेटल्ड रोड है। फर्स्ट इज मेटल्ड एंड सेकेंड इज अनमेटल्ड। मेटल रोड्स में बी मेड ऑफ द सीमेंट, कंक्रीट और इवन बिटुमिन्स ऑफ कोयला, बिटुमिन्स ऑफ कोल। ये किसके बने होते हैं? मेटल के बने होते हैं। सीमेंट, कंक्रीट, मेटल और बिटुमिन्स कोल्स के। देयरफॉर दीज रोड्स आर ऑल वेदर रोड्स। ये क्या होते हैं? सभी मौसम में काम आने वाले होते हैं। अनमेटल्ड रोड्स गो आउट यूज इन द रेनी सीजन। रेनी सीजन में ये अनमेटल्ड रोड काम नहीं आते। ये आप मेटल रोड से यहाँ से लेकर के मेटल रोड से और आप यहाँ तक सीजन तक करेंगे, ये आपका कंप्लीट हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ द रॉ मटेरियल हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रोड्स आर देयर। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही करना है आपको। सभी इंटरनल क्वेश्चन जितने हो चुके हैं आप अच्छे से लर्न प्लस राइट कर लेंगे। आगे